सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसी कंपनी को जिसमें अगर आप इनिशियल डेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी आपको आने वाले कल में एक मोटा पैसा बनाकर दे सकती है। अब इसका कुछ पॉसिबल रीज़न है और वो सभी पॉसिबल रीज़न को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो कंपनी का सेक्टर है डिफेंस। अब आप सभी को पता है कि करंट में एक लिस्ट अगर निकालो कि कौन सेक्टर कैसा रिटर्न दिया है तो उसमें डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस सबसे बेटर आपको दिखेगा। अब परफॉर्मेंस इसलिए बेटर दिखेगा क्योंकि इंडिया का जो फिलहाल खर्चा है डिफेंस में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया लगातार डिफेंस में स्पेंड को बढ़ा रही है ताकि डिफेंस हमारा स्ट्रांग हो सके, और इस वजह से जितनी भी डिफेंस वाली कंपनीज़ हैं वो सभी कंपनीज़ को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बट ये जो डिफेंस सेक्टर का बूम हमें देखने को मिल रहा है, ये बूम अभी तक रुकने वाला है नहीं, अभी तक रुका भी नहीं है और रुकने वाला है भी नहीं। इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। देखो दोस्तों, एक लिस्ट मैंने ओपन कर रखा है जिसमें ये मेंशन है कि कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री डिफेंस में कितना खर्च करती है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूएस का, जो कि $877 बिलियन खर्च करती है। दूसरे नंबर पे चाइना का नाम है, तीसरे पे रशिया है और चौथे पे हमारा इंडिया है। अब इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो $81.4 बिलियन है। वो ईजिली रशिया को बीट कर सकती है, बट चाइना और यूएस को बीट करना काफ़ी मुश्किल है, बट वहाँ तक जाने का दमखम पूरा रखती है। अब देखो, यूएस की बात करें तो $877 बिलियन, ईजिली $2000 बिलियन तो होगा नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यूएस को। बट इंडिया जो $81 बिलियन पे खड़ी है, इसको $150 बिलियन या फिर $200 बिलियन तो कर सकती है। और ऐसा कुछ होता है तो जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको मेगा ऑर्डर मिलेंगे, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको ये कंपनी के बारे में बताया है। अब रिसेंटली ये कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है, और वो पार्टनरशिप ये है कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन का पार्ट्स होता है उसको अब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो ये कंपनी को इससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ायदा होने वाला है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप आप नोट कर सकते हैं 1,22,000 करोड़ के आसपास का है। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो करती है कंपनी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करती, कंपनी उसको रिपेयर भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है। और ये कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलता है वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलती हैं, और इस वजह से कंसिस्टेंट ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखती है। अब रिसेंटली दोस्तों एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जो कि मैंने आपको अभी बताया कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने सैफरन के साथ एक पार्टनरशिप की है, और ये पार्टनरशिप का मेन फोकस ये है कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन का पार्ट्स होता है उसको अब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो बेशक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। अब मेनली देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब बड़ी बनती है या फिर कंपनी को जब बड़ा बनना होता है तो क्या करती है कंपनी कि अपने जितना भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होता है उसका कंपनी कुछ पार्ट खर्च करती है अपने आप को ग्रो करने में। तो मेनली ये कंपनी जितनी बड़ी है या जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में खर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये कंपनी 6 से लेकर 7% अपने टोटल रेवेन्यू का खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इस चीज़ को कंपनी इंक्रीज़ भी करने वाली है। तो ओवरऑल ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। और उसके अलावा कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो अगस्त 2022 की बात यहाँ पर मेंशन की गई है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो 85,000 करोड़ का था, और अभी कंपनी को और भी ऑर्डर्स इस फाइनेंशियल ईयर में मिल चुकी हैं और भी ऑर्डर्स मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो कि कंपनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमें कमाल का देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स की बात करें दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो हमें भी कमा कर देगी नहीं, ये तो आप सभी को पता है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट देखो, पहले कितना था, 3,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़, फिर 5,800 करोड़, और अभी ये 6,000 करोड़। तो प्रॉफिट में ग्रोथ दिखना चाहिए, और ग्रोथ कंपनी को दिख भी रहा है। बट एक चीज़ है कि इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट CAGR में हमें दिखता है, बट प्रॉफिट आपको डबल डिजिट CAGR में दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उतना ज़्यादा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पाती थी, बट अब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही हैं। हाई प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट को ग्रो करने में आसानी हो रहा है, बट कंपनी का सेल्स उस तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहा है जिस तेज़ी से ग्रो की एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मिलेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ CAGR है वो डबल डिजिट में आ जाएगा, और हाई प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ये जो 20 का नंबर है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का, ये नंबर इजीली 30 to 40 में बदल जाएगा। और ये सारी रीजंस की वजह से आपको स्टॉक प्राइस CAGR अभी से ही अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, और ये सारी चीज़ें की वजह से और भी आपको आने वाले क्रम में बढ़ता हुआ दिखेगा। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व की बात करें तो वो कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, ये हाई कैपिटल वाली बिजनेस में काम करती है, यानी कि एयरक्राफ्ट को बनाने में 1 करोड़ 2 करोड़ तो लगेगा नहीं, ज़्यादा ही लगता है। अब एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्च ज़्यादा लगता है, यानी कि हाई कैपिटल बिजनेस से कंपनी बिलोंग करती है, तो इस वजह से कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए। तो 23,000 करोड़ का रिजर्व है, जो कि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है।
साथ में ये कंपनी हाई कैपिटल बिजनेस है तो कैश इक्विवेलेंट्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो चीज़ स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है। पहले था 7,000 करोड़, फिर 14,000 करोड़ हुआ और अभी ये 20,000 करोड़। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देती हैं। इसके अलावा दोस्तों हाई कैपिटल बिजनेस वाली कंपनीज़ में हमें डेटर डेज को भी देखना पड़ता है। डेटर डेज का मतलब होता है कि जो भी कंपनी सेल्स करती है उधार में, उसका पैसा कंपनी के पास कितने दिनों में आ रहा है, यानी कि जो कंपनी अपना माल बेच रही है उधार में, वो पैसा कंपनी कितने दिनों में कलेक्ट कर पा रही है अपने कस्टमर से। तो पहले ये नंबर जो है 133 डेज़ में आता था, यानी बोल सकते हैं सेल्स जो कंपनी का उधार में होता था उसका पैसा कंपनी को 133 दिन में मिलता था। फिर ये नंबर 227 दिन हो गया, फिर घटकर हो गया 191, फिर 90, 69 और अभी 64, यानी कि पहले के मुकाबले कंपनी का जो पैसा है उधार का वो जल्दी आ जा रहा है। तो ये चीज़ कंपनी का अच्छा आप कंसिडर कर सकते हैं। एट द एंड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ये एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कंपनी में। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।